थोड़ा कम आ रही है। सो एसी में गर्मी हो गया क्या? हेलो। यस। क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो आम जनता है, भीड़, हर कोई परेशान है, बट यहाँ पर सपनों की बात हो रही है। हर कोई बाहर ब्रेड बटर के लिए परेशान है और यहाँ पे सपनों, लाखों और करोड़ों की बात हो रही है। राइट और रॉन्ग? यस। ऐसे ही मैं भी जब मालाड के हॉल में बैठा था तो मुझे ये फील हो रहा था कि क्या ये सचमुच पॉसिबल है क्या? बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस कुछ अलग अलग चीज लगता है, बट मैंने क्या देखा, ये एकमात्र बिजनेस मेरे जैसे मिडिल क्लास के लिए है जो कि खुद का अंपायर खड़ा कर सकते हैं, कारवा बना सकते हैं, अकेला जो काम करता है और उसके लिए एक मेला बना सकता है अपने साथ में दोस्तों। और आज ये प्लान देखने के बाद में हफ्ते का इनकम दिखाया गया लाखों में, मुझे यकीन नहीं हुआ था और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अरविंद सर ने बताया कि हमको पढ़ाई लिखाई करवाया गया है 50,000 कमाने के लिए महीने का, तो यहाँ पे 50 लाख तो घुसेगा नहीं। बट धीरे धीरे बिजनेस को शुरू करने के बाद मैंने मेरा फैसला खुद से लिया था, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने से कोई मेरा नुकसान नहीं है, फायदा है। यहाँ पे कोई घाटे का सौदा नहीं है। और मुझे जिन्होंने बिजनेस दिखाया था वो केरला से हैं, मेरे क्लाइंट, कस्टमर, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, विरार में रहता था, विरार से मालाड आया था उनका कंप्यूटर ठीक करने के लिए, और उसमें नेट नहीं चल रहा था, नेट वगैरह चला दिया, और तब तक मैं, उन्होंने मुझसे एक हेल्प मांगा, उनका इनकम चेक करना था इंटरनेट पे, और वो मैं हेल्प किया उनको उनका इनकम चेक करने के लिए। और मैं पूछ बैठा, सर आप क्या काम करते हैं कि आपको नेट पे इनकम आता है? और वो पूछने की सजा ये हुई कि मुझे ये प्लान देखना पड़ा। और मेरा कोई जान पहचान नहीं था, मेरे नए क्लाइंट थे, पहले दिन में आया था मालाड उस फैक्ट्री में, और इनसे भी कोई जान पहचान नहीं थी। बात ही यहां से शुरू हुआ, मेरा हेल्प करो जरा, मुझे नेट पे कुछ देखना है। अब ये ऊपर वाले की मर्जी था क्या, मुझे विरार से भेजा था, और भी बहुत सारे इंजीनियर होंगे, तो मैं वैसे तो खा पी के सुखी था। मेरे पिताजी रेलवे में बांद्रा टर्मिनल सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट में वर्किंग थे, मैं कंप्यूटर इंजीनियर, जिंदगी चल रही थी, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम तो नहीं थे। एक साइबर कैफे का धंधा मैंने विरार में डाला था, कुछ लोन वगैरह लेकर के, और ऐसा लग रहा था कि 25-50 हज़ार रुपये यहाँ से आराम से कमा लेंगे, राइट? उसके ऊपर सोच था नहीं लाखों का। और ये प्लान में बताया गया हफ्ते का लाखों रुपया, हफ्ते का 2,10,000, तो हजम तो नहीं हुआ, बट मैंने बोला चलो ठीक है शुरू करते हैं। 2,10,000 नहीं चाहिए, लेकिन 5-10 हज़ार भी आएगा महीने का तो चलेगा। और मैंने एक अजनबी इंसान में भरोसा किया, जिनसे जिस दिन पहचान हुआ था, जिन्होंने पेपर में प्लान दिखाया, और उनके कहने पे मैं शाम को मालाड की मीटिंग देखा, और उसी दिन मैंने 24 घंटे के अंदर मैंने डिसीजन लिया, मेरा आईडी क्रिएट हुआ और मैंने पेमेंट दिया, और वहां से मेरा कार्यक्रम शुरू हो गया। लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे इस सिस्टम पे भरोसा नहीं था। मैं तो एक तो टेक्निकल इंसान, कंप्यूटर 24 एज में, मैं 24-25 एज में मैंने प्लान देखा था, तो मुझे भरोसा नहीं था, क्योंकि दुनिया का कोई ज्यादा खास अनुभव नहीं था। बट मैंने इसी मुंबई मालाड से करोड़पति बने हुए लोगों को मैंने ऐसी ही मीटिंग में देखा था। इसके बाद मेरा सौभाग्य था कि मुझे बेंगलोर जाने का मौका मिला, और मैंने 86 करोड़पतियों को एक ही साथ सम्मानित होते हुए स्टेज पे देखा था। मैंने बोला इस धरती पे जो काम 86 लोग कर सकते हैं वो मैं भी करके दिखा सकता हूं। ये फैसला मैंने बेंगलोर ग्राउंड में बैठे बैठे लिया, और जब मुंबई आया करोड़पति बन गया, सोच से।
तो हकीकत में बनने से पहले किससे बनना पड़ेगा? सोच, हेलो, सोच, सोच से बनना पड़ेगा। और मैं सोच से बन गया है, बाकी 3-4 साल 5 साल प्रोसेस में गया। बन तो उसी दिन गया था जिस दिन फैसला ले लिया था। गांधी जी ने जिस दिन फैसला लिया प्लेटफॉर्म पे कि अंग्रेजों ने उनको बाहर फेंका था, उन्होंने बोला हम देश से इनको बाहर फेंक देंगे, उसी दिन देश आजाद हो गया था। बाकी 30, 40, 50 साल लड़ाई चला, बस प्रोसेस था वो, राइट। उसी तरीके से क्या आप फैसला ले सकते हो आपके सपनों के घर का, सपनों की कार का? उस दिन में मीटिंग आया था लोकल ट्रेन के 2nd क्लास में देखने के लिए। आज मैं आया हूं एज ए गेस्ट BMW कार से। ये फर्क है। पूरा सितंबर मैंने 1 रुपए का काम नहीं किया है। ये होता है डायमंड लाइन। सितंबर में मैं स्टार्टिंग में गांव में था, आया, फिर मलेशिया गया हमारे टॉप लीडर 17 लोगों के साथ में। फिर वहां से आया, 1 दिन का आराम था। अगले दिन विद फैमिली मैं और मेरे पार्टनर राजन सिंह दुबई गए 8-7 दिन के लिए विद फैमिली, गणपति की छुट्टी में, राइट। फिर अभी जाके मैंने ये संडे से काम शुरू किया है अक्टूबर में, क्योंकि आज पैसा भी है और टाइम भी है। मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। 1 महीना कोई धंधे पे नहीं जाएगा, धंधा चलेगा? उठ जाएगा। हेलो। और मुझे फॉरेन में था, मेरा मोबाइल मैंने करवाया था इंटरनेशनल रोमिंग, सेम नंबर। मुझे सिर्फ कॉल आते थे क्रेडिट कार्ड वालों के, होम लोन वालों के, राइट। लेकिन टीम से कोई कॉल नहीं करता था क्योंकि बाहर गए, राइट। उस दिन रियलाइज हुआ ये बिजनेस करने का कि ये बिजनेस में इतनी बड़ी ताकत है जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस के अंदर नहीं है दोस्तों। घर लेना हर किसी का सपना होता है, मेरा भी था। मेरे सीनियर ने जब मैं बेंगलोर जाने के लिए मना कर दिया, उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी, बोलते मेरा बात मान भाई, मेरे साथ एक बार बेंगलोर आ जा, तेरा घर मुंबई में हो जाएगा। ऐसा बात बोला, मेरी आंखों में आके डाल के, तो मेरा मन पता नहीं तो हाँ बोल दिया मैंने, क्योंकि 4 दिन कौन नुकसान करेगा धंधे का? हेलो। और हाँ बोल दिया। उनके साथ बस में बैठा, चला गया। 2 दिन की जर्नी थी बेंगलोर और रिटर्न आया। लेकिन आज मुझे विश्वास हुआ कि उस दिन हाँ बोला, मतलब मुझे किसी ने कन्विंस किया और मैं हाँ बोल दिया। और उसका फायदा यह है कि आज मैं थाने हीरानंदानी स्टेट में रहता हूँ। हमारे एरिया में अगर किसी को 1 बेडरूम हॉल किचन खरीदना है तो 1 करोड़ रुपया चाहिए। हेलो। और 2 बेडरूम खरीदना है तो 2 करोड़, 3 बेडरूम खरीदना है तो 4 खरीदना है तो 5 भी लिया वो लोग है हमारी कंपनी के उसी हीरानंदानी में 5 करोड़ रुपए। ताली आप कम बजा रहे क्योंकि ये दूसरों की बात चल रही है, लेकिन मिलेगा भी उसको तो दूसरों में भी अपनी स्थिति देखेगा। वहां पे बैठे बैठे ये सोचेगा आज इसका है, कल मेरा होने वाला है। जलन नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, राइट। अभी मुझे विरार जाना था, मेरा भाई वहां पे रहते हैं, मेरा फ्लैट भी है। पहले मैं विरार ही रहा कई साल, कुछ साल से मैं थाने आया। तो मैंने मेरे घर में बोला कि ओला गाड़ी नहीं ले चलते, ओला से चलते हैं मीरा रोड स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ते हैं। तो बोले एसी ट्रेन, एसी चलती है ना कभी टाइम में? बोला एसी नहीं, एकदम नॉर्मल ट्रेन, क्योंकि बच्चों को दिखाना किसी ट्रेन में नौकरी करने जाया करता था। अभी जाने का फुर्सत ही नहीं मिलता, दुबई पूरा सब घूम के आ गए, लेकिन लोकल ट्रेन में नहीं बैठा अभी तक, राइट। इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ये बिजनेस के अंदर में हो सकता है एक आम आदमी का, राइट। विरार लोकल ट्रेन में धक्का खाने वाले का। तो भरोसा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और इस धंधे में जो कामयाब हैं, इस धंधे के जो महारथी हैं, इस धंधे के जो गुरु हैं, राइट, उनका हाथ पकड़ लो। और वो जो 5, 10, 15, 25 वाले हैं जिन्होंने अपनी बीवी को एक साड़ी आज तक गिफ्ट नहीं किया एनिवर्सरी पे, राइट, एक नेकलेस नहीं दिया, राइट, जो अपने माँ बाप को कोई यात्रा नहीं करवाए, राइट,
जिनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, राइट, ऐसे लोगों से माहौल से निकल के अगर यहाँ पे आना है तो आ जाइए हमारे माहौल में, जैसी संगत वैसी संगत बना देंगे। तो हम सुनते उनकी हैं जिन्होंने कोई झंडे गाड़े नहीं है, राइट। वो पप्पू जो आज तक पास मिलेगा घर जाते जाते रास्ते में, नहीं तो किसी के घर में भी होगा। आप इधर से गुब्बारा बन के जा रहे हो, फुग्गा, और वो पप्पू पिन लेके। अरविंद सर ने, सब लीडर ने इतना अच्छा बात कहा, आप तो गुब्बारा हो गए। अरे माँ कसम, आज तो ऐसा बिजनेस देख के आया हो कि अपनी भी बीएम और घर में पप्पू बीबी भी हो सकती है। पप्पू एक नाम है, लेकिन पिताजी भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। उनको आपकी चिंता बहुत है कि कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, बस इतना ही। लेकिन आपको छाती ठोक के भरोसा दिलाना है कि मैंने पूरा समझ लिया है, सही काम है, नहीं विश्वास होता तो मेरे साथ आओ, राइट। और वहां पर संतोष सिंह के साथ में इतने सारे लोगों की अलग अलग उम्र, अलग अलग पढ़ाई लिखाई, अलग अलग नौकरी, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के लोग अगर सक्सेस हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। क्या भरोसा दिला सकते हैं अपने घर वालों को? इधर हाँ बोलेंगे, मैं भी मेरे घर वालों को भी नहीं दिला पाया, लेकिन रात भर तो नींद मुझे नहीं आई। मैंने बाबू थॉमस सर को देखा था, उनकी मर्सिडीज लेके आए थे, मेरे घर वाले थोड़ी देखे थे, मेरा दोस्त ने थोड़ी देखा था। मैंने चाचा चौधरी जी को देखा था कि 65 उम्र में वो करोड़पति बन गए, रिटायरमेंट के एज में। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा था, तो नींद मुझे नहीं आई थी रात भर, और मैंने सुबह ही फैसला लिया, ये बिजनेस मेरा है, मुझे करना है। क्योंकि मेरे जैसे मिडिल क्लास को करोड़पति बनाने के लिए और कोई धंधा नहीं है। अगर होता तो मेरे पिताजी भी बन रहे होते थे, और अगर मैं नहीं फैसला किया तो मेरे बच्चे को भी लोकल ट्रेन का धक्का खाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले ने आज ये सौभाग्य दिया मुझे बिजनेस का, और दूसरा सौभाग्य दिया वो पर्सन जो केरला से है, उनका नाम लेना चाहूंगा, मेरे लिए भगवान है, मिस्टर शिवा कुमार पीडी सर। शुरुआत में यही दो लोग मेरे साथ थे, ऊपर वाला और वो अपलाइन। हेलो, आज ये सब साथ में जो बैठे पहले से जुड़े बिजनेस में। तो शुरू में हर कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आपको आगे ही हर दिन एक कदम चलना है। ऐसी मीटिंग छोड़ना नहीं है, क्योंकि घर में मोबाइल का चार्जर पड़ा है, लेकिन आपका चार्जर यहीं पे है। हेलो, ट्रेनिंग छोड़ना नहीं है। 2 डेज ट्रेनिंग, 1 डेज ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग। मैं लगातार, याद है 1 साल तक मैं मलाड के रुइया हॉल में आकर सेकंड रो में बैठता था, ट्रेनिंग लेता था कि व्हाट इज दिस बिजनेस, हाउ टू डेवलप, कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे टीम बनाते हैं, कैसे सपना देखते हैं, कैसे सपना पूरा करते हैं। पहले कुछ हफ्ते अकेले आया था, धीरे धीरे 1-2 जन आना शुरू हुए। 1 साल बाद आधा हॉल मेरा द्वारा भरने लगा, राइट। जो विरार से हम लोग बोगी पकड़ते थे, आधे लोग अपने ही होते थे। फिर धीरे धीरे हमने विरार में भी मीटिंग ट्रेनिंग सब शुरू कर दिया वहां के लोगों के लिए, राइट। तो बिजनेस बहुत बड़ा है, जो सीखने के लिए, टिकने के लिए तैयार होगा, उसकी लाइफ बदल सकती है। इस धंधे में आने से पहले मैं कभी हवाई जहाज में नहीं गया था। इस धंधे में आने के बाद हजारों बार गया, गिनती नहीं है, सैकड़ों हजारों बार गया। लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट बात यह है, कम से कम अभी 2 और फॉरेन टूर ऐड हो गया, 17 बार फॉरेन टूर हो गया दोस्तों, 17 टाइम। और 17 बार में से करीबन 13-14 बार मैं कंपनी मुझे लेकर गई है फ्री में। पहला टूर मेरा थाईलैंड टूर था, फ्री में गया था, और मलेशिया बाद में, राइट। बट आज ये औकात इस कंपनी ने बना कर दिया है, और ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। मैं तो एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ डायमंड रैंक पे। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, राइट। और जिनके साथ आए हो आपको बताएंगे। तो अपने ऊपर भरोसा करिए, बिजनेस को सीखने के लिए तैयार हो जाइए। जब
कभी हमको लेडीज यहाँ पे बैठी हैं, रोटी भी बनाना सीखना पड़ा था। यहाँ पे जो भी बैठे हैं कपड़ा भी पहनना सीखे थे। हेलो, यहाँ पे जो जिंदगी बनाने की बात है, जो मार्केट में हर कोई नहीं बना पाता, तो यहाँ भी सीखना पड़ेगा। यहाँ भी पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन 1, 2, 3 साल नौकरी करते हुए, धंधा चलाते हुए पार्ट टाइम में अगर डाल दिया तो आगे शायद कोई और दूसरा नौकरी धंधे का करो तो कुछ लोग कभी कभी कोई ऐसा बाहरी आदमी मिलता है, पूछता अच्छा ये बताओ कंप्यूटर का काम करते हो? हेलो, बोला वो 15-20 हजार का काम अभी क्यों करूं, उतना तो मैं हर दिन का टैक्स भरता हूं। हेलो, राइट। आज मैं माई लाइफ कंपनी का डायमंड नहीं हूं, डायमंड मतलब हीरा, सिर्फ माई लाइफ कंपनी का डायमंड नहीं हूं, आज मैं मेरे परिवार का भी डायमंड हूं, हीरा हूं, मेरे समाज का हीरा हूं, मेरे गांव का हीरा हूं, राइट। यहां तक कि मेरे राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार के 9% हर महीने जीएसटी देता हूं अपनी कमाई से, और 9% केंद्र सरकार, राइट, जो दिल्ली में है उनको भी 18% हर महीने जीएसटी लाखों में देता हूं, राइट। ये औकात बना के बिल्कुल दिया है। तो देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हो, साथ साथ में अपना भी भला करना चाहते हो, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास के लिए धरती पे नहीं हो सकता। इसको मिला है, कस के पकड़ लो, खुद फैसला लेने की जो ताकत रखता है वही इतिहास रखता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अनाउंसमेंट है कि अगले ट्यूजडे को कंटिन्यू यहाँ पर हमारा जीटीएस रहेगा। ओके, तो सभी लोग